पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का ऐसा नाम जो माजी का हिस्सा बन चुका है, मगर उसका जिक्र हाल और मुस्तकबिल में आने वालों के सामने करना बेहद जरूरी है ताकि वो इस नाम और उसके साथ होने वाले इंसानियत सोज वाक़े से इबरत हासिल कर सके। मलिका फराह अल-मारूफ नादिरा, जिसने अंजुमन जैसी अदाकारा की मौजूदगी में अपना नाम बनाया और फिर वो कैरियर देखा जिसने उन्हें इंडस्ट्री का बड़ा नाम बनाया। कैरियर के दौरान मुश्किलात का सामना रहा, जिसके नतीजे में रात के पहर सुनसान सड़क पर मुसल्लह हमला आवरों की गोलियों का निशाना बनकर जहाने फानी से कूच कर गईं। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे नादिरा को कत्ल किया गया और उनके कत्ल के पीछे क्या मुहर्रिकात पोशीदा थे। बाज़ार हुस्न की बदबूदार और तंग गलियों से निकलकर शोबिस की रंगीनियों की जीनत बनने वाली माजी की सुपरस्टार अदाकारा नादिरा पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की अमीर तरीन अदाकाराओं में से एक थीं। उनकी वालिदा ने कसूर के एक अमीर आदमी से शादी की थी, जिसकी वजह से नादिरा के पास दौलत के अंबार लग गए थे। उनकी दौलत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो सोने चांदी के बर्तनों में खाती थी और अनवाओ इकसाम के जवाहरात ज़ेब-ए-तन करती थी। उनका शाहाना तर्ज जिंदगी न जाने कितने लोगों के अरमान भड़का देता था और लोग नादिरा जैसे नसीब की दुआएं करते थे। नादिरा बचपन से खूबसूरत और बला का हुस्न रखने वाली थी, जिसको देखते हुए उनकी खाला उसे बाजार हुस्न से ले आई और बाकायदा रक्स सिखाना शुरू किया और फिर देखते ही देखते पूरे बाजार हुस्न में नादिरा मशहूर हो गई। धुन पर थरकता बदन और इस पर शोख अदाएं देखने वालों को घायल करने का पूरा सामान थी। वो एक ऐसा शोला थी जिसकी ताप कोई न ला सकता। उस दौर में पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री की सबसे बड़ी अदाकारा अंजुमन थीं, जिसे हर डायरेक्टर अपनी फिल्म की जीनत बनाने की ख्वाहिश रखता था। दौलत और मकबूलियत की वजह से उनकी गर्दन में सरिया आ निकला था और वो अपनी मनमर्जी पे उतर आई थी। मौला जट जैसी शानदार फिल्म बनाने वाले हिदायतकार यूनुस मलिक के जब अंजुमन के साथ मामलात बिगड़े तो उन्होंने फौरन ये फैसला किया कि वो इंडस्ट्री में अंजुमन के मुकाबले में कोई ऐसी हीरोइन मुतारिफ करवाएंगे जो न सिर्फ अपना मकाम बनाएगी बल्कि शोहरत में अंजुमन को भी पीछे छोड़ देगी। उन दिनों चुका फिल्मी अदाकाराएं बाजार हुस्न से लाई जाती थी, तो यूनुस मलिक ने अपनी तलाश का आगाज वहीं से किया। वो बाजार हुस्न में जहां भी गए उनके कानों में नादिरा की आवाज पड़ी, जिस पर उन्होंने नादिरा से मिलने का फैसला किया। जब यूनुस मलिक ने पहली नजर नादिरा पर डाली तो उन्हें यकीन हो गया कि उनकी तलाश पूरी हो चुकी है। उन्होंने नादिरा को अपनी फिल्म आखिरी जंग में कास्ट किया और उन्हें मलिका फराह से नादिरा का खिताब दे डाला। बाजार हुस्न से ताल्लुक रखने वाली नादिरा जब फिल्मी स्क्रीन पर जलवागर हुई तो अपने बाकमाल रक्स और बेऐब हुस्न की चकाचौंध से हर तरफ हंगामा बर्पा कर दिया। इंडस्ट्री में हर जानिब उनका चर्चा होने लगा और हर कोई उनके हुस्न और रक्स की तारीफों में जमीन और आसमान के कलाबे मिलाने लगा। उनकी शोहरत का ये आलम रहा कि लोग पंजाबी जट्टी अंजुमन को भूल गए और नादिरा के गुन गाने लगे। नादिरा ने अंजुमन की याद लोगों के जहन से महव कर दी। नादिरा एक बासलाहियत अदाकारा और रकासा होने के साथ एक खूबसूरती की मूरत भी थी, जिसकी वजह से हर फिल्म डायरेक्टर की जरूरत के ऐन मुताबिक उतरती थी। उनकी शख्सियत में मुनफरिद सा चाम था जो स्क्रीन पर काम करते हुए झलकता था और इसी चाम के पीछे उनके चाहने वाले सिनेमा घरों की जानिब खींचे चले जाते थे। ग्लैमर और खूबसूरती का हसीन इम्तिजाज कहलाने वाली नादिरा 45 फिल्मों में जलवागर हुई। उनकी सुपरहिट फिल्मों में मफरूर, मुजरिम, मौला बख्श, बादल और आखिरी जंग शामिल थी। ये वो फिल्में हैं जिससे न सिर्फ नादिरा ने शोहरत हासिल की बल्कि पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में तारीख भी रकम की। उन्हें पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री की तारीख साज अदाकारा कहना बेजाना होगा। चूंकि नादिरा का ताल्लुक बाजार हुस्न से था, लिहाजा उन्हें बेशुमार मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था, जिसकी बड़ी वजह उनका दागदार माजी था जिससे वो जान छुड़ाना चाहती थी और अपनी नई जिंदगी का आगाज करना चाहती थी। चुनाचे उन्होंने अपने करियर के उरूज पर इंडस्ट्री को हैरत अंगेज तौर पर खैराबाद कहा और शादी करके नई जिंदगी का आगाज कर दिया। अल्लाह पाक ने उन्हें बेटे और बेटी से नवाजा, जिससे उनकी जिंदगी मुकम्मल हो गई और वो खुशगवार जिंदगी बसर करने लगी। इस दौरान करीबी जराये से ये मालूम होता है कि नादिरा और उनके शौहर के दरमियान नामालूम
नामालूम वजूहात की बिना पर तलखी चल रही थी, जिसके बायस घर में लड़ाइयाँ मामूल बन चुकी थी। मुबैना तौर पर कहा जाता है कि उनके साथ किसी किस्म की जायदाद का कोई मसला चल रहा था जो किसी भी तौर हल होने का नाम नहीं ले रहा था, जिसकी वजह से नादिरा बहुत ज्यादा परेशान थी और ये परेशानी दोनों मियाँ बीवी की लड़ाई का बायस बनती थी और घर का माहौल बेहद खराब होता था। वक्त का पहिया चलता रहा और फिर नादिरा की किस्मत का आखिरी दिन आन पहुंचा। कुदरत ने उन्हें उस दिन ये सहूलत फराहम कर दी कि उन्होंने दूसरे जहान में जाने से पहले अपने बच्चे और वालिदा का दीदार कर लिया था। 6 अगस्त 1995 की रात नादिरा अपनी फैमिली के हमरा डिनर से वापस जा रही थी कि सुनसान सड़क पर घात लगाए मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने उनकी गाड़ी को रोका और नादिरा पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसका नादिरा दिफा करने में नाकाम रही। उन्हें 3 गोलियां गर्दन पे जबकि एक चेहरे पर लगी, जिससे वो शदीद जख्मी हो गयी। फायरिंग की आवाज सुनकर आसपास के लोग जमा हो गए, जिन्होंने नादिरा को सर्विस अस्पताल में मुंतकिल कर दिया। ताहम वो गोलियों के शदीद हमलों के बायस जांबर न हो सकी और जहाने फानी से कूच कर गईं। पुलिस ने इब्तदाई तौर पर उनके कत्ल के शुबे में उनके शौहर को शामिल तफ्तीश किया और तहकीकात शुरू की, मगर उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत न मिल सका। उनके कत्ल के हवाले से कई बातें बाजगश्त करती रहीं। इब्तदाई तौर पर उनके कत्ल को डकैती का रंग देने की कोशिश की गई, मगर सबूतों की अदम मौजूदगी के बायस ऐसा न हो सका, क्योंकि मौका वारदात से कोई भी नकदी या जेवर लूटा नहीं गया। हत्ता कि उनके शौहर की कलाई पर कीमती घड़ी बंधी हुई थी, वो भी डाकू नहीं लेकर गए, जिसके बाद उनके कत्ल को किसी की जानिब से रचाई जाने वाली साजिश ख्याल किया गया और इसमें पहला नाम उनके शौहर का दाखिल किया गया, मगर उनकी जानिब से भी कुछ ऐसा मालूम ना हो सका जिसकी बुनियाद पर कार्रवाई आगे बढ़ाई जाती। जब पुलिस को इस केस में कोई पेशरफ्त होती ना दिखाई दी तो उसने नादिरा की फाइल बंद करके अलमारियों की जीनत बना दिया और आज आलम यह है कि नादिरा मियानी साहिब कब्रिस्तान में आराम कर रही हैं और इंसाफ पुलिस फाइल में है। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक नादिरा की मग़फ़िरत करे और उनके दर्जात बुलंद करे। आमीन। तेरे इश्क ने कमली कर छड़िया हुण होश च